नमस्कार, स्वदेश न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ राखी और चर्चा करेंगे किसने तोड़ी परंपरा। जिस तरीके से बजट सत्र कल से शुरू हो रहा है और उसके बाद 2 मार्च को बजट पेश किया जाएगा। आज सर्वदलीय बैठक बुलाई गई थी, तमाम दिग्गज वहां जुटे थे, बातचीत हुई है और सबसे बड़ी बात विधानसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को लेके जो सुगबुगाहट थी उस पर एक पर तो विराम लग गया कि विधानसभा अध्यक्ष के लिए गिरीश गौतम का नाम सामने आया, उन्हें मनोनीत किया गया। तमाम लोगों ने शुभकामनाएं दे दी, उन्होंने नामांकन भी दाखिल कर दिया। अब आती है उपाध्यक्ष की बात। उपाध्यक्ष को लेकर देखिए, पिछली बार जब कांग्रेस की सरकार थी तब ये तमाम चीजें स्पष्ट थी कि दोनों ही जो पद हैं वो कांग्रेस ने अपने पास रखे थे। उसके पीछे बहुत सारी बातें हुई हैं, दिन भर में निकली हैं कि भारतीय जनता पार्टी सपोर्ट नहीं कर रही थी, हम देना चाहते थे उपाध्यक्ष का पद लेकिन उन्होंने लिया नहीं। बहुत सारी ऐसी बातें निकली हैं। इस बार अब ये भारतीय जनता पार्टी का स्टैंड है कि पूरी कोशिश है कि अध्यक्ष के साथ साथ उपाध्यक्ष वो ही रखेंगे। अब नियम के अकॉर्डिंग यदि हम बात करें तो नियम के मुताबिक अध्यक्ष सत्ता पक्ष का होगा, उपाध्यक्ष विपक्ष का होगा। इन सब के बाद भी बहुत सारे लोगों ने प्रतिक्रियाएं दी, बहुत सारी बातें आई और अलग अलग तरीके से सबसे बड़ी बात यह हुई है कि आखिरकार उपाध्यक्ष कौन होगा, भारतीय जनता पार्टी ही रखेगी या कांग्रेस रखेगी, कांग्रेस को दिया जाएगा। बहुत सारे सवाल यहां पर निकले हैं जिस पर हम विस्तार से आज चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले देखते हैं हमारी ये खास रिपोर्ट। बीजेपी के विधायक गिरीश गौतम मध्य प्रदेश विधानसभा के अगले अध्यक्ष होंगे। बीजेपी ने उन्हें अध्यक्ष पद का उम्मीदवार घोषित कर दिया है और संख्या बल के आधार पर उनका इस पद पर चुना जाना भी तय है। इसके साथ ही इस बार अध्यक्ष के साथ ही विधानसभा के उपाध्यक्ष की कुर्सी भी बीजेपी अपने पास ही रखने जा रही है। उधर कांग्रेस उपाध्यक्ष की कुर्सी के लिए हाथ पैर मार रही है। कांग्रेस परंपरा का हवाला देकर विधानसभा अध्यक्ष की कुर्सी अपने लिए मांग रही है। हमारे नेता कमलनाथ जी और हम सब लोगों की मत है कि अगर आपने लाया अध्यक्ष पद पे तो फिर उपाध्यक्ष पद भी हम आपको नहीं देंगे। अब हमारा जो प्रजातंत्र है उनका बहुमत है, उनको बड़प्पन दिखाना है तो दिखाएं, नहीं दिखाना तो उनकी मर्जी है। तो अहंकार से भरे हुए लोग, दम्भ से भरे हुए लोग, जिस समय अध्यक्ष के बाद हमारा जो है ना जो सदन की परंपरा थी उन्होंने तोड़ा है। उन्होंने उपाध्यक्ष भी लिया, अध्यक्ष भी लिया। तो भैया आपने तय किया है, आपने निर्णय किया है कि परंपराओं को तोड़ने का, इसलिए भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व मिलकर विचार करेगा क्या करना चाहिए, लेकिन उनको कहने का हक नहीं है, उनको मांगने का हक भी नहीं है। लेकिन ये मांग करते समय कांग्रेसी शायद भूल रहे हैं कि सदन में ये परंपरा पिछली बार कांग्रेस ने तोड़ी थी। मध्य प्रदेश में विधानसभा उपाध्यक्ष का पद विपक्ष को देने की परंपरा रही है, लेकिन पिछली बार कांग्रेस ने इस कुर्सी पर अपनी विधायक हिना लिखीराम कावरे को बिठा दिया था। यही नहीं, बीजेपी ने अध्यक्ष पद के लिए अपने विधायक कुंवर विजय शाह का नाम पेश करने की अनुमति मांगी, लेकिन प्रोटेम स्पीकर दीपक सक्सेना ने ये कहते हुए इसकी अनुमति नहीं दी कि पहले प्रथम प्रस्ताव का निराकरण मिल जाए। बीजेपी सदस्यों ने इसे लोकतंत्र की हत्या बताते हुए सदन में जमकर हंगामा किया था और सदन से राजभवन तक पैदल मार्च निकाला था। तब बीजेपी ने इसे लोकतंत्र की हत्या करार दिया था। वहीं कांग्रेस ने एक बड़ा आरोप लगाया था कि बीजेपी उसके विधायकों को खरीदने की कोशिश कर रही है। पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह ने तो बीजेपी पर एक एक विधायक को 100 करोड़ रुपए देने के आरोप लगाए थे। मैं दुख है, भारी मन से हम लोग सड़क पे हैं और भारी मन से सड़क पे इसलिए कि आज मध्य प्रदेश की विधानसभा में लोकतंत्र की हत्या की गई है, संविधान की धज्जियां उड़ाई गई है। स्पीकर महोदय का आज निर्वाचन था, नाम प्रस्तावित थे 2, 4 प्रस्ताव सत्ता पक्ष की ओर से थे, 1 प्रस्ताव हमारी तरफ से था। कार्य सूची में 5वें स्थान पर जिसका उल्लेख था उस नाम को मुझे प्रस्तावित करना था, प्रस्तावित करने का अवसर ही नहीं दिया और निर्वाचन हो गया और घोषित कर दिए गए। ये गलत है, अवैध है। घोषित कर दिए गए तो अब क्या? हम गवर्नर महोदय को ज्ञापन देकर मांग करेंगे, ये निर्वाचन नहीं है, निर्वाचन अवैध है, ये तो नियुक्ति जैसे है, इसको रद्द किया जाए। रद्द के दोबारा वोटिंग की मांग उनकी देखरेख में दोबारा वोटिंग, दोबारा चुनाव। शिवराज सिंह चौहान जी को माफी मांगना चाहिए महामहिम राज्यपाल जी से कि उन्होंने बहुमत की सरकार को
अल्पमत के रूप में जो कहा है, उन्होंने महामहिम राज्यपाल जी की अवमानना की है। श्री बैजनाथ कुशवाहा से उन्हें ले जाया गया 10 किलोमीटर दूर ले जाकर एक ढाबे पर और उनसे कहा कि 100 करोड़ ले लो, चार्टर प्लेन तैयार है, चलो हमारे साथ तुम्हारी बात कर देते हैं, सरकार गिराओ और मंत्री बनो। कांग्रेस को अब अपना ही बोया बबूल काटना पड़ रहा है। कांग्रेस ने अल्पमत में होने के बाद भी विधानसभा उपाध्यक्ष का पद बीजेपी को नहीं दिया था। अब तो बीजेपी बहुमत में भी है। ऐसे में वो कांग्रेस को जैसे का तैसा के अंदाज में जवाब देने की तैयारी में है। बीजेपी ने स्पीकर के लिए गिरीश गौतम का नाम तय कर दिया है और ये भी तय माना जा रहा है कि अगला विधानसभा उपाध्यक्ष भी बीजेपी से ही होगा। कांग्रेस विधानसभा उपाध्यक्ष की कुर्सी के लिए छटपटा रही है, साथ ही लेकिन वो बयानबाजी से आगे इस मसले पर नहीं बढ़ सकती, क्योंकि सदन में संख्या बल किसी भी एंगल से उसके पक्ष में नहीं है। सदन के मौजूदा संख्या बल की बात करें तो बीजेपी के 126, कांग्रेस के 92, बसपा के 2, सपा के 1 और 4 निर्दलीय विधायक हैं। इनमें शायद ही कोई कांग्रेस के खेमे में जाए और अगर सभी चले भी जाएं तो भी कांग्रेस बीजेपी के करीब नहीं पहुंच पाती। बीजेपी विधायकों में तोड़फोड़ तो कांग्रेस के लिए दूर की कौड़ी है। ब्यूरो रिपोर्ट, स्वदेश न्यूज। तो देखा आपने, सुना आपने, किसने तोड़ी परंपरा, इस पर हम चर्चा भी करेंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है और बहुत दिलचस्प भी हो गया है ये मामला कि आखिरकार उपाध्यक्ष अब विधानसभा का कौन होगा। देखिए, सत्र शुरू होना है कल से और करीब 23 बैठकें इस सत्र में होनी है। 2 मार्च को बजट आ जाएगा। बहुत सारे मुद्दों को लेकर कांग्रेस की रणनीति तैयार है, कांग्रेस की पूरी तैयारी है, उन्हें किन मुद्दों पर घेरना है, किन मुद्दों पर बातचीत करनी है। जो भी हो, जनता के हित का हो, जो बजट आए वो अच्छा आए, लोग उससे संतुष्ट हों, एक ही बात हम कर सकते हैं। लेकिन जो मुख्य रूप से आज चर्चा इसलिए हो रही है परंपरा की, क्योंकि आज दिन भर में जब से सर्वदलीय बैठक हुई उसके बाद अध्यक्ष पद जब से मनोनीत हुआ, उपाध्यक्ष को लेकर बहुत खींचातानी हुई है और एक दूसरे पर सिर्फ आरोप प्रत्यारोप लगे हैं। भारतीय जनता पार्टी ने साफ कहा कि पिछली बार परंपरा तोड़ी कांग्रेस ने, इसलिए इस बार आगे क्या होगा हम देखते हैं। कांग्रेस ने बिल्कुल साफ करा कि हम विधानसभा अध्यक्ष के लिए कोई उम्मीदवार नहीं उतारेंगे, लेकिन हमारा अधिकार है, नियम के मुताबिक उपाध्यक्ष पद हमें दिया जाना चाहिए। क्या होगा, क्योंकि निश्चित तौर पर जैसा पिछली बार हुआ तो क्या वाकई में जैसे को तैसा वाली चीज रिपीट होगी। विस्तार से चर्चा करते हैं। कई मेहमान हैं, सबसे पहले आपका परिचय करा दें। कांग्रेस प्रवक्ता आनंद तारण जी हमारे साथ हैं। आनंद जी, बहुत स्वागत चर्चा में शामिल होने के लिए। और भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखने के लिए फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़े हैं धैर्यवर्धन शर्मा जी। धैर्यवर्धन जी, आपका भी बहुत स्वागत है। राजनीतिक विश्लेषक के रूप में हमारे साथ सतेन जैन जी हैं। सतेन जी, आपका भी बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत में सबसे पहले आनंद जी आपसे करना चाहती हूं, क्योंकि मुद्दा आज यही है, किसने तोड़ी परंपरा, आरोप प्रत्यारोप लगे हैं। लेकिन यदि हम असल में देखें तो विधानसभा अध्यक्ष तो हो गया मनोनीत, उपाध्यक्ष के लिए क्या कवायद और क्या होना चाहिए? देखिए राखी जी, संसदीय परंपरा कई वर्षों से मध्य प्रदेश में है कि अध्यक्ष सत्तारूढ़ पार्टी लेती है और विपक्ष का पद लेती है, उपाध्यक्ष का पद लेती है विपक्ष। लेकिन पिछली बार भारतीय जनता पार्टी में इसमें थोड़ी सी अपनी मनमानी की। उन्होंने सोचा कि हम इस मुद्दे पर सरकार को ही गिरा देंगे। उन्होंने अध्यक्ष के सामने अपना प्रत्याशी खड़ा कर दिया, जबकि परंपरा थी कि निर्विरोध ये दोनों पद होते हैं, अध्यक्ष का सत्तारूढ़ लेती है और विपक्ष लेती है उपाध्यक्ष का। लेकिन जो संसदीय परंपरा का निर्वहन भारतीय जनता पार्टी ने नहीं किया, उन्होंने अपना अध्यक्ष खड़ा किया। जब उनने अपना अध्यक्ष किया तो निश्चित रूप से कांग्रेस ने अपना उपाध्यक्ष पद के लिए भी कैंडिडेट किया, और जब सरकार कांग्रेस की है तो निश्चित रूप से अध्यक्ष उपाध्यक्ष कांग्रेस की झोली में आएंगे। एक बात और है, अभी जो आपकी रिपोर्ट आई है, आपकी रिपोर्ट पर ही मुझे ऑब्जेक्शन है, क्योंकि वो रिपोर्ट पूरी एक तरफा करी है। उन्होंने कांग्रेस का पक्ष कहीं नहीं रखा कि क्यों हुआ ये सब। ये बात आपकी रिपोर्ट में नहीं आई है, मुझे इस रिपोर्ट पर भी एतराज़ है।
दूसरा ये कि क्या ये सब बात है, और हमने अब तो भारतीय जनता पार्टी के पाले में डाल दी। ये लगातार पिछले कई वर्षों 2 सालों से चल रहा है कि कांग्रेस ने संसदीय परंपरा का निर्वहन नहीं किया, कांग्रेस ने संसदीय परंपरा का निर्वहन, हमने अब परंपरा का निर्वहन कर दिया। अब आइए आप आगे देखते हैं क्या वो हमने अब आपके पाले में गेंद डाल दिए, देखें इसमें आप क्या निर्णय लेते हैं। तो यही भारतीय जनता पार्टी का चरित्र बताएगा। चलिए आनंद जी, इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं, एक बात, आप जो आपत्ति रिपोर्ट पर जता रहे हैं, मैं जान सकती हूं कि वो मुख्य रूप से आपत्ति किस बात को लेकर आप कह रहे हैं? क्योंकि परंपरा किसने तोड़ी किसने नहीं तोड़ी ये सब जानते हैं, पक्ष तमाम लोगों का आया है। जो हमने तस्वीरें दिखाई हैं, जो चलाई हैं, वो पिछली बार क्या हुआ था उसकी दिखाई हैं, तो आपत्ति कहाँ है वो जरा स्पष्ट करेंगे? नहीं, आपने एक तरफा बात बोल दी ना, कांग्रेस ने ऐसा करा, कांग्रेस, आपने ये नहीं किया कांग्रेस ने क्यों किया ऐसा, कांग्रेस ने किया ना, रिपोर्ट में है। तो ये नहीं किया ना, ये आपके उसमें रिपोर्ट में नहीं आई, ये आपकी रिपोर्ट में नहीं आई। राखी जी, मैंने बहुत गंभीरता से रिपोर्ट में साफ साफ दिया है कि पिछली बार जब विजय शाह का नाम आ रहा था तो कांग्रेस की तरफ से ये बोला गया था कि भाई प्रथम चरण की पहले चर्चा हो जाने दीजिए, जिसका विरोध सीएम शिवराज और तमाम लोग घेराव करने गए। उन्होंने कहा लोकतंत्र की हत्या है, ये बिल्कुल स्पष्ट बात रखी तो है। नहीं, जब बात ये हो रही है संसदीय परंपरा का, अभी वो अध्यक्ष वो वाली बात तो मैं कर ही नहीं रहा हूँ। हाँ। मैं बात कर रहा हूँ अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के चुनाव की। अध्यक्ष का चुनाव जो सत्तारूढ़ पार्टी होती है उसको मिलता है और उपाध्यक्ष मिलता है विपक्ष को। ये एक परंपरा है कई वर्षों से मध्य प्रदेश में। लेकिन वो बात आपके जो रिपोर्ट में आई है वो चीज नहीं आई, उसको क्लियर नहीं करा कि भारतीय जनता पार्टी ने अपना, सुनिए, भारतीय जनता पार्टी ने अपना कैंडिडेट अध्यक्ष शुरू से अभी तक रिपोर्ट से लेके अभी तक 10 बार ये चीज मैंने बोली होगी, मैंने खुद ने बोली है इसमें जो आई है ना। अरे तो रिपोर्ट आनंद जी 10 बार उस चीज को मैंने बोला कि अध्यक्ष सत्ता पक्ष का, उपाध्यक्ष विपक्ष का, और पिछली बार क्या हुआ वो भी दिखाया, तमाम चीजें हुई। ये नहीं, आपने ये बोलना चाहिए था कि भाई इसमें चलिए आनंद जी, ये विषय हमारा है, आपको आपत्ति आई ठीक है, लेकिन हमने हमारी तरफ से स्पष्ट किया है और हम ये नहीं बोल रहे हैं। ये तो आरोप प्रत्यारोप देखिए भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस का है कि किसने तोड़ी किसने नहीं तोड़ी, पिछली बार क्या हुआ था। हमारा मकसद है पिछली बार क्या हुआ था वो जनता को पता चले, वो हमने दिखाया। मैं तो ये बोल रहा था मीडिया का जो रोल होना चाहिए वो बिल्कुल पारदर्शी होनी चाहिए। मीडिया पारदर्शी है, आपको कहाँ टारगेट कर रहे हैं आनंद जी? ऐसा हमेशा क्यों होता है? रिपोर्ट में जो बात आ रही है उसकी बात कर, रिपोर्ट में ये क्लियर होनी चाहिए था कि कांग्रेस ने क्यों करा, बीजेपी ने किया है पिछली बार। आपने, चलिए मुझे ऐसा लगता है आपने बहुत ध्यान से रिपोर्ट नहीं देखी। सुनिए, तो बीजेपी ने अध्यक्ष के लिए, क्योंकि डिस्कशन में और लोग हैं, वरना ये वाला पूरी की पूरी रिपोर्ट में एक बार और आपको प्ले करके दिखा देंगे। भारतीय जनता पार्टी ने अध्यक्ष के लिए अपना उम्मीदवार खड़ा किया, इसलिए उन्हें विपक्ष का पद भी नहीं मिला। ये चलिए ठीक है। हमारे साथ धैर्यवर्धन जी भी लगातार जुड़े हुए हैं, उनके पास जाएंगे, लेकिन राजनीतिक विश्लेषक के रूप में सतेन जैन जी है। सतेन जी, एक ही सवाल, किसने तोड़ी परंपरा, क्या कहेंगे? देखिए, अभी जैसा आपने बताया, आपकी रिपोर्ट में ही बताया गया कि जब माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी उस समय महामहिम राज्यपाल जी को ज्ञापन देने जा रहे थे तो उन्होंने साफ कहा कि 5 प्रस्ताव विधानसभा अध्यक्ष के पद के लिए जो उम्मीदवार थे उनके आए थे। 4 थे सत्ता पक्ष की ओर से, 1 विपक्ष की ओर से था, भारतीय जनता पार्टी की ओर से। तो मुझे ऐसा लगता है कि उन 5 प्रस्ताव जब रखे गए थे तो उस पर चर्चा होनी थी उसमें, और फिर उसके बाद ये आना था। तो वहाँ पर ही एक 4 का ही सुना आपने, सत्ता पक्ष से जो 4 प्रस्ताव रखे गए, और एक तरह से आपने जो है उस समय नर्मदा प्रसाद प्रजापति जी को आपने बना दिया विधानसभा अध्यक्ष। तो वो मनोनीत नियुक्त करने जैसा हो गया, वो मनोनयन है, वो चयन नहीं हुआ था। ये बात तो सही है, अगर ये आप देखेंगे नीतिगत आधार पर तो ऐसा था। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि इसमें ना जाकर के आप देखिए कांग्रेस का और भी पुराना भी इतिहास रहा है कि 1984 में जब माननीय राजीव गांधी जी देश के प्रधानमंत्री थे, तब आप देखिए विपक्ष की क्या स्थिति थी लोकसभा में। तो उन्होंने भी नेता विपक्ष नहीं बनाया था, क्योंकि विपक्ष के पास 10% जो होना चाहिए सीट होना चाहिए वो सीट नहीं थी, विपक्ष के लायक भी बहुमत नहीं था, तो इन्होंने भी नेता विपक्ष को ही नहीं था। तो यह एक परंपरा है। आज भी 2 बार से कांग्रेस की सरकार कांग्रेस के जो विपक्ष का नेता संसद में नहीं है, भारतीय जनता पार्टी सरकार में है, मोदी सरकार है, तो संसद के अंदर भी 2 बार 10% इनके सीट नहीं आ रही है। तो एक जो तरह से एक ट्रेंड बन गया है राजनीति में, क्योंकि ये जो वायलेशन जो होता है दोनों तरफ से होता है। तो अब मुझे ऐसा लगता है कि इसमें जो है कि ये जो विषय है कांग्रेस और भाजपा की आरोप प्रत्यारोप ना होकर के ये तो एक तरह से को दिखाता है कि आपने हमारे साथ ऐसा किया तो हमने ऐसा कर दिया।
तो वही काम कांग्रेस ने फिर रखा नहीं। भारतीय जनता पार्टी ने महामहिम राज्यपाल जी को विरोध प्रदर्शन किया, उसके बाद उन्होंने, अच्छा दूसरी बात ये भी थी राखी जी, कांग्रेस की सरकार, तो सही बात तो ये थी कि 114 विधायक उस समय आए थे। आप देखिए सभी, पहली बार ऐसा हुआ था ये देश के इतिहास में, जितनी भी राज्य सरकारें हुई हैं कई, और उन सब सरकारों में मंत्री पद, जिनको भी मंत्री बनाया गया, सभी मंत्रियों को कभी भी कैबिनेट मंत्री नहीं बनाया गया था। पहली बार ऐसा हुआ है भारत के इतिहास में, राज्य जितने भी राज्य हैं वहाँ पर सभी के सभी मंत्री, 28 मंत्रियों ने शपथ ली और सभी के सभी कैबिनेट मंत्री बनाए गए। चाहे वो पहली बार में बना हो मंत्री, उसको भी राज्य मंत्री न बनाकर सीधा कैबिनेट मंत्री। ये इसीलिए किया गया क्योंकि कांग्रेस को, मुझे ऐसा लगता है कि कांग्रेस के अंदर ही ऐसा भय था कि कहीं हम टूट ना जाए। एक बात समझ नहीं आ रही कि सत्येंद्र जी, आप भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता के रूप में बोल रहे हैं कि अरे ये किस रूप में, आनंद जी, नहीं, मेरे को ये समझ नहीं आता। अपन ये नहीं बोल रहे भारतीय जनता पार्टी की 1 साल 1.5 सरकार है, इसमें किस तरह से मंत्रिमंडल बना, अरे ये सब बातें क्यों नहीं कर रहे? अरे आपने कांग्रेस की सरकार की बात कर रहे हैं। अरे भाई कांग्रेस की सरकार की समीक्षा में तो नहीं कह रहा कि कौन सी समीक्षा कर रहे हो भैया, आप क्या बात समीक्षा कर रहे हो? एक तरफ, अरे दूसरी बात, अरे आपको समीक्षा कर रहे हो, ठीक है, चलिए देखिए, इस तरह की बात नहीं होनी चाहिए। बता दीजिए आप, ठीक है, अरे आपके प्रोटेम स्पीकर क्या है? ये भारत के इतिहास में कभी हुआ कि इतने लंबे टाइम तक प्रोटेम स्पीकर बना रहा हो? अरे उस पे भी चलिए, जो अच्छा ठीक है सत्येंद्र जी, आनंद जी, चलिए एक और मेहमान जुड़े हुए हैं, उनका पक्ष भी आ जाने दीजिए। ऐसे बहस नहीं होगी, मैं बोलने नहीं दूंगी, प्लीज चुप हो जाइए, अपने अपने समय में बोलिए। आनंद जी प्लीज, गलत बात है। आनंद जी और सत्येंद्र जी प्लीज चुप हो जाइए, ऐसे चर्चा नहीं होती है। बिल्कुल, राखी जी इनसे पूछ लीजिए प्लीज, आप 1 मिनट, मैं बीच में रोक रही हूँ, प्लीज रुक जाइए। पार्टी के बारे में बात ना करें। देखिए आप सब सम्मानीय हैं, प्लीज आप लोग प्लीज चुप हो जाइए, मैं निवेदन कर रही हूँ, प्लीज चुप होइए। चलिए धैर्यवर्धन जी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। धैर्यवर्धन जी, किसने तोड़ी परंपरा पर बातचीत हो रही है, और सबसे बड़ी बात ये होती है, सत्येंद्र जी प्लीज, मैं सवाल ले रही हूँ अपने अन्य मेहमान से, प्लीज बीच में इंटरप्ट मत कीजिएगा कोई भी, प्लीज। धैर्यवर्धन जी लगातार जुड़े हुए। धैर्यवर्धन जी, किसने तोड़ी परंपरा, और बात यह हो रही है कि पिछली बार स्थितियां ऐसी बनी थी, भारतीय जनता पार्टी ने सपोर्ट नहीं किया, प्रदर्शन पर आ गई, विधानसभा के लिए वो सड़कों पर चल दी, जिसके चलते उपाध्यक्ष का पद भी हिना कांवरे के पास उनको, मतलब एक था कि उनको करना पड़ा, अन्यथा वो भारतीय जनता पार्टी को ही देते विपक्ष। लेकिन इस बार क्या हो रहा है कि भारतीय जनता पार्टी ने ये तो नहीं कहा कि हम विपक्ष को अपने निश्चित तौर पर उपाध्यक्ष भी हम रखेंगे, उन्होंने कहा हम इस पर विचार करते हैं, और अध्यक्ष तो उनका मनोनीत हो ही गया है। एक तो आनंद जी से मेरी प्रार्थना है कि वो आनंद के साथ चर्चा करें, उनके नाम में बहुत मस्ती है, बहुत आनंद का भाव, प्रसन्नता का भाव छिपा है। कांग्रेस में है 2-3 प्रवक्ता, ये काम उनको करने दिया कीजिए कि वो बौखलाने लगते हैं। आप तो बहुत विद्वान और वरिष्ठ नेता हैं। दूसरा मैं ये कहूंगा कि बोया पेड़ बबूल का तो आम कहाँ से होए। अब कांग्रेस ने जिस प्रकार से कलाबाजियां पिछली बार दिखाई थी, फलस्वरूप भारतीय जनता पार्टी को आमने सामने की लड़ाई लड़नी पड़ी उपाध्यक्ष को लेकर के, तो मान्य परंपराओं के खिलाफ तो पहले सत्ता पक्ष कांग्रेस के रूप में आगे जा चुका है। अब भारतीय जनता पार्टी के गेंद के पाले में बोलने दीजिए आनंद जी, उनका पक्ष तो आने दीजिए, ठीक है ना, आप बोलिएगा, अपने समय में पूछ लीजिएगा। आनंद जी, उम्मीदवार आपने क्यों खड़ा किया था बताएं? आनंद जी आराम से बताऊंगा, मुझे 2 मिनट तो आप ये बताएं कि पहले कि आपने अध्यक्ष का उम्मीदवार क्यों खड़ा किया था। अगर हम परंपरा की बात कर रहे हैं, संसदीय परंपरा की बात कर रहे हैं, तो हमने अध्यक्ष का उम्मीदवार क्यों खड़ा किया था? नहीं, देखिए कांग्रेस की नियत में खोट था, कांग्रेस मनमानी करना चाह रही थी, इसलिए फिर हमने भी 2-2 हाथ करने का निर्णय किया। भाई अध्यक्ष की बात हो रही है, अध्यक्ष के पद पे अभी आपने अध्यक्ष का खड़ा किया, हमने क्या अध्यक्ष पद छोड़ा नहीं, हमने तुरंत अपना नहीं खड़ा किया और आपके अध्यक्ष को मान्यता दे दी। तो ये परंपरा का निर्वहन आपने किया था क्या, ये पूछ रहा हूँ। नहीं आनंद जी, बात तो सुन लीजिए आप। अब इस समय आप कमजोर हैं,
अब इस समय आप नीति नियम मान्य परंपराओं की बात करने के लिए बाध्य है। नहीं, कमजोर की बात नहीं है। उस समय आप कर भी क्या सकते हो? सरकार गिर जाएगी। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि पिछली बार जो हुआ है क्या वो इस बार भी दोहराया जाएगा? संसदीय परंपराओं में तो नियम के अनुसार सत्ता पक्ष का अध्यक्ष होता है, उपाध्यक्ष होता है विपक्ष का, ये बिल्कुल स्पष्ट है। पिछली बार जो हुआ क्या वो दोहराया जाएगा? बहुत सीधा सा प्रश्न है, सीधी सी चर्चा है। नहीं राखी जी, इस मामले में मैंने बताया ना कि मान्य परंपराओं के अनुसार सीधे सीधे हम घोषणा नहीं कर पाए, क्योंकि अतीत में बहुत कुछ कड़वाहट रही है, बहुत कुछ ठीक नहीं हुआ। पर इसके बावजूद भी सत्ता पक्ष सारे पहलुओं पर विचार करता है। हमारा नेतृत्व उन सब बातों पर भी विचार कर रहा है जो समाज को या कांग्रेस पार्टी को अपेक्षा है। पर कांग्रेस इस समय हम पर एहसान नहीं थोप सकती, क्योंकि कांग्रेस इस समय बहुत कमजोर स्थिति में है। ये कर भी क्या लेंगे? अध्यक्ष का उम्मीदवार अगर घोषित कर लेते तो क्या कर लेते बताओ ये। इसलिए मुझे लग रहा है कि न केवल इनको चुनौती नहीं देना चाहिए और अतीत के पाप को हमारे सिर पर भी नहीं छोड़ना चाहिए। मतलब आप अपनी गलती नहीं बताएंगे? आप अपनी गलती नहीं बताएंगे? अच्छा आनंद जी, हमने अध्यक्ष खड़ा किया था इसलिए हमारा उपाध्यक्ष पद चला चलिए गया। आनंद जी सवाल मैं आप ही से ले रही हूँ। एक बात बताइए, वो आपके प्रश्न का जवाब दे देंगे। एक बात बताइए, यदि नियम के अनुसार जैसा पिछली बार हुआ तो उसको कह दिया परंपरा टूटी, इस बार भी यदि उपाध्यक्ष का पद नहीं मिलता है विपक्ष को तो क्या कुछ बहुत वो हो जाएगा? भाई वो उनका टारगेट सेट है ना, जैसे को तैसा वो कर सकते हैं। उनकी संख्या, नंबर ऑफ सीट्स भी वैसी ही है। फिर कांग्रेस क्या करेंगे? देखिए, अगर ऐसा होता है तो पार्टी इस बारे में सोचेगी। भाई ये पार्टी के अंतर की बात है। पार्टी इस बारे में सोचेगी कि हमें क्या करना है। अभी हमने बाल भारतीय जनता पार्टी के पाले में डाल दी है। जो ये एहसान का कोई मामला नहीं है। जो परंपरा का आपने उल्लंघन किया था, हमने उस परंपरा का पालन किया है। उल्लंघन हमने नहीं किया था, उल्लंघन आपने किया था, क्योंकि आपने अपना प्रत्याशी खड़ा किया था जो आपने नहीं करने चाहिए था, जबकि आप कमजोर थे। लेकिन आप ऐसा मैसेज देना चाहते थे कांग्रेस कमजोर है और यही सरकार गिर जाएगी। ठीक है, सत्येंद्र जी कुछ कहना चाह रहे हैं, बोलिए। देखिए, मैं ये कहता हूँ कि ये मैंने बताया ना, 1984 में कांग्रेस ने किया, फिर 2014 में भारतीय जनता पार्टी ने, लोकसभा का आपको बता रहा हूँ। ये सेम, मैं किसी दल की बात नहीं कर रहा हूँ। जी, मध्य प्रदेश की लाइन पे आइए आप, यहाँ की बात कर रहे हैं। आप केंद्र की बात मत करो, अपन मध्य प्रदेश में बैठे यहाँ की बात। चलिए एक एक करके बोलिए प्लीज, एक एक करके बोलिए। मध्य प्रदेश आप आनंद जी बिल्कुल जो है ना, ऐसे नहीं होता है। आप इटली में नहीं है मध्य प्रदेश, मैं वो कह रहा हूँ मध्य प्रदेश इटली में नहीं है भैया। मध्य प्रदेश भैया इटली में नहीं है। क्या शर्म की बात है? आपको समझ में नहीं आता? मध्य प्रदेश भारत का अंग है, मध्य प्रदेश इटली में नहीं है मेरे भैया। आदरणीय बड़े भाई साहब, ये चैनल भी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ का ये राष्ट्रीय चैनल। अरे स्वदेश है, स्वदेश शब्द को देखिए, सबसे बड़ी बात है चैनल पे आएंगे अलग हटेंगे तो मैं बोलने नहीं दूंगी। अब आप चैनल पे और यहाँ आएंगे तो मैं बोलने नहीं दूंगी। आप सब मेरे सम्मानीय हैं, भरपूर समय में बोलने का दे रही हूँ। चर्चा ये नहीं हो रही कि स्वदेश न्यूज क्या है, चर्चा हो रही है परंपरा किसने तोड़ी। ये बहुत गलत बात है। आनंद जी को माफी मांगना चाहिए। 2 बार 3 बार हो गया, इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करेंगे। सीमित कर दिया। स्वदेश तो पूरे भारत का है, क्या बात करते हो आप? स्वदेशी एक शब्द है, स्वदेशी तो पूरे भारत का शब्द है। आप कह रहे हो मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। अरे शर्म आनी चाहिए आपको। आपको यू शुड अपोलोजाइज। आप जिस मीडिया चैनल पे आए, देखिए सबसे बड़ी बात है अपने विषय पे रहिए। मध्य प्रदेश विधानसभा की बात हो रही, परंपरा की बात हो रही है, चैनल की और स्वदेश की बात नहीं हो रही। आप सब सम्मानीय यहाँ चर्चा में बुलाए। आप क्या, स्वदेश एक ऐसा शब्द है वो किसी सीमा में नहीं बन सकता, जैसे समुद्र के ऊपर। ठीक है, आइए अपने विषय पर आइए, अपने विषय पर आइए। इसके पहले कि मुझे कुछ और बोलना पड़े, प्लीज अपने विषय पर आइए। राखी जी, कांग्रेस के प्रवक्ताओं की मनस्थिति आजकल ठीक नहीं चल रही, माफ कर दीजिए। धैर्यवर्धन जी, वो तो ठीक है, लेकिन अपनी अपनी पार्टी का आप लोग पक्ष रखते हैं। मैं एक पत्रकार हूं और मेरे चैनल पे आएगा तो मैं तो बोलूंगी। ठीक है, रही बात माफी की तो वो इस चर्चा के बाद देखेंगे क्या आशय। उनका इंटेंशन गलत नहीं है, मनस्थिति ठीक नहीं है आजकल कांग्रेस के प्रवक्ताओं की, तनाव में है, इसलिए प्लीज इसको चलिए सत्येंद्र जी अपनी बात को जल्दी से पूरा करिए। मैं उसी बात को आगे बढ़ा रहा था। कई बार जैसे सब सरकार गिरती है, दूसरी सरकार आती, तो वहां पर भी जिस पुराने, कई बार विपक्ष के दल का भी विधानसभा अध्यक्ष रहा हुआ है, और फिर बाद में जब बदला गया, अभी कर्नाटक में भी यही स्थिति हो गई थी कि कुछ समय तक जो विधानसभा अध्यक्ष हुआ करते थे वो विपक्षी के हो गए थे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की येदियुरप्पा की सरकार आ गई थी, वहां पर आ गई थी जब। तो मैं ये कह रहा हूं कि कहीं पर भी वो नियम के आधार पर, अब जैसे विधानसभा की संहिताएं बनी हुई हैं, वहां पर कहीं नहीं लिखा गया है कि एक ही कैंडिडेट रहेगा।
वहाँ पर कई कैंडिडेट हो सकते हैं, लेकिन उन सबका जब प्रस्ताव आता है तो उस प्रस्ताव के ऊपर चर्चा करनी चाहिए थी। मेरा कहने का मतलब ये था, लेकिन आनंद जी ने उसको सीमित करके आरोप प्रत्यारोप की राजनीति में कर दिया। मैं कोई कांग्रेस के ऊपर आरोप नहीं लगा रहा हूँ, वहां पर जो काम सही नहीं हुआ। इसी प्रकार से जो विधानसभा अध्यक्ष थे पहले, एनपी प्रजापति साहब, देखिए मैं ये कहता हूं कि मैं जो नए जो चुने मनोनीत हो गए हैं उनके लिए बधाई देता हूं और उनसे ये आशा करता हूं कि वो निष्पक्ष विधानसभा की कार्रवाई करेंगे। मुझे ऐसा पूर्ण विश्वास ऐसा लगता है, क्योंकि वो विधानसभा अध्यक्ष जो होता है वो किसी एक पार्टी का नहीं होता है, वहाँ पर वो सभी पार्टियों के लिए समवेत होता है और सबके लिए पालक की भूमिका निभाता है। चाहे वो एक व्यक्ति का भी कोई दल है, एक व्यक्ति का कोई एक विधायक भी अगर है किसी दूसरे दल का, वो है उसका भी, उनके भी विधानसभा अध्यक्ष होते हैं, और वो जो सत्ता पक्ष होता है उसके भी विधानसभा अध्यक्ष होते हैं, विपक्ष के भी होते हैं। तो उनको सबको एक पालक की भांति ध्यान रखते हैं। तो मैं ऐसा समझता हूं कि ये जो आए हुए गौतम जी हैं, गिरीश जी गौतम जी, वह ऐसा निष्पक्षता के साथ व्यवहार रखेंगे और सदन की गरिमा को रखेंगे। ऐसा नहीं करेंगे जैसा कि प्रहलाद लोधी जी एक चुने हुए विधायक थे और उनके ऊपर कोई अपराध का मामला आया और उन्होंने बगैर सोचे समझे सिर्फ कांग्रेस को कैसे बहुमत में लाना है, उनकी सदस्यता को भंग कर दिया गया एनपी प्रजापति साहब ने। और बाद में फिर प्रहलाद लोधी जी सुप्रीम कोर्ट गए और वहां से आदेश लेके आए और फिर देखिए पूरी विधानसभा को बैकवर्ड होना पड़ा। इसको कहते हैं यू टर्न लेना पड़ा, या कि मतलब इसको मैं संविधान की आसंदी की गरिमा रखता हूं तो ये नहीं कहूंगा कि क्या, लेकिन बहुत पीछे आना पड़ा। क्यों कर दिया फिर सुप्रीम कोर्ट से? अगर नहीं करता फिर विधानसभा रीइंस्टेट करना पड़ा था ना विधायक जी की सदस्यता को। सतीन जी, क्योंकि देखिए समय की सीमा है, बहुत सारे प्रश्न हैं और बीच में इधर उधर मुद्दा जाता है तो समय बर्बाद होता है। धैर्यवर्धन जी, मुख्य सवाल आपसे लेना चाहती हूँ, क्या लगता है कि इस वक्त पे जो उपाध्यक्ष का पद कांग्रेस को जाना चाहिए, विपक्ष को जाना चाहिए, भारतीय जनता पार्टी उस पर अमल करेगी, बात करेगी, या फिर यही प्लान कर रखा है कि जैसा पिछली बार हुआ था हमको वो दोहराना है? देखिए, अतीत की कड़वाहट के कारण से इस समय मैं इस प्रकार की कोई घोषणा नहीं कर सकता हूं। भारतीय जनता पार्टी के हमारे मुखिया, प्रदेश अध्यक्ष जी, मुख्यमंत्री जी हैं, संगठन महामंत्री जी हैं, तमाम सारे लोग सभी पहलुओं पर विचार करते हुए उचित निर्णय करते हैं। तो मुझे लग रहा है भारतीय जनता पार्टी इस परिस्थिति में जो हमें ठीक लगेगा वो निर्णय पार्टी करेगी। पर बार बार मैं संकेत कर रहा हूं कि मान्य परंपराओं के अनुसार हम तो आगे बढ़कर के इनको सौंप देते, पर इनका जो व्यवहार है वो संसदीय मर्यादाओं के अनुरूप नहीं रहा है। और सत्येंद्र जी ने भी अपनी चर्चा के दौरान बहुत विद्वत्तापूर्ण ढंग से कहा, वो उदाहरण भी हमें मुझे लग रहा है विस्मृत नहीं करना चाहिए। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा उन्हें कि कैसे एक निर्वाचित विधायक को किसी ऐसे प्रकरण में जिससे उनकी संस्था का कोई संबंध नहीं था उनके साथ कठोर व्यवहार किया गया। और सुप्रीम कोर्ट के दखल के पश्चात कहीं ना कहीं हमारी आंखें झुकी, विधानसभा अध्यक्ष को आंखें झुकानी पड़ी और उस निर्णय को वापस लेना पड़ा। तो ऐसी तमाम सारी चीजें हैं कि उसी कटुता के कारण से आज वेट एंड वॉच की स्थिति में है और कांग्रेस को इंतजार करना चाहिए, पार्टी उचित निर्णय करेगी। ठीक है, चलिए आनंद जी, समय की सीमा है, जल्दी से अपनी बात रखिए। देखिए, सवाल वही का वही है और उसी जगह पर स्थिर है कि किसने तोड़ी परंपरा। आरोप प्रत्यारोप चलते रहेंगे। हालांकि पूर्व सीएम कमलनाथ ने आज बहुत स्पष्ट किया है कि हम कोई उम्मीदवार अध्यक्ष पद के लिए नहीं उतारेंगे और नियमानुसार उपाध्यक्ष का जो पद है वो विपक्ष को जाना चाहिए। और देखिए, जो भी तमाम लोगों ने आज शुभकामनाएं दी हैं गिरीश गौतम को, बहुत सारी बातें निकल कर आई हैं। आगे क्या होगा, कांग्रेस क्या करेगी, यदि ये पद नहीं भी मिलता है या मिल भी जाता है तो क्या एक साधुवाद दिया जाएगा पक्ष को? इसलिए पूछ रही हूं आनंद जी, क्योंकि पिछली बार की स्थितियां अलग थी और आरोप प्रत्यारोप लगातार लगते आए हैं। देखिए, मैंने अभी आपसे क्या बोला और आदरणीय कमलनाथ जी ने, हमारे अध्यक्ष महोदय ने, वो उस बात को क्लियर कर दिया कि हमने अध्यक्ष पद जो संसदीय परंपरा थी उसका निर्वहन किया है। अब ये अगर ये बोलें कि आप कमज़ोर हो, मजबूत, हम मजबूत थे, मजबूत होते तो आपके पास अध्यक्ष भी आ जाता, उपाध्यक्ष भी आ जाता। तो आप कमज़ोर थे तो आपने जो जिस तरह का षड्यंत्र करने की कोशिश की उसमें असफल हुए, इसलिए आपके हाथ से अध्यक्ष पद तो गए ही गया, वो तो जाना ही था। उपाध्यक्ष पद जो आपको मिलना था वो नहीं मिला, लेकिन आप उसको किस तरह से मिसगाइड करते हैं, किस तरह से मोल्ड करते हैं, ये हम भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता तो बोल ही रहे हैं, लेकिन जो आपने विश्लेषक महोदय को बिठाला वो भी भारतीय जनता पार्टी की राग में राग अलाप रहा है। देखिए, अभी हम उसकी बात नहीं कर रहे, अभी हम उसकी बात नहीं कर रहे। आनंद जी, एक निवेदन है, आप
बहुत सम्मानीय हैं। देखिए उनका अपना पक्ष है, प्रवक्ता का अपना पक्ष है, आपका अपना पक्ष है, आप ऐसे क्यों उनको कर रहे हैं? भाई एक बात बताइए, अभी तो विधायक की बात ही नहीं हो रही, अभी तो बात हो रही है संसदीय परंपरा की। ठीक है, विधायक का क्या हुआ, विधानसभा ने क्या किया, ये सब चीजें। लेकिन जो कांग्रेस ने बाल भारतीय जनता पार्टी के बाले में डाल दिया। भारतीय जनता, देखिए आदरणीय प्रवक्ता महोदय भारतीय जनता पार्टी के, सुनिए, आपने गलती आपने की थी, आपको संसदीय परंपरा का पालन करना था। आपके 108 आए थे, आप विपक्ष में थे, कांग्रेस के 114 आए थे, कांग्रेस पक्ष में थी, सत्ता में कांग्रेस थी। आप अगर उसका निर्माण करते तो उपाध्यक्ष आपका होता। लेकिन आपने जो बाल फेंकी, आपने जो फेंकी, वो आपके गले की हड्डी बन गई। चलिए देखिए, ठीक है, कांग्रेस में लगा। चलिए धैर्यवर्धन जी, क्योंकि समय की सीमा है, आनंद जी और सत्येंद्र जी, आप सभी मेहमानों का बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए। देखिए एक सवाल था, किसने तोड़ी परंपरा, आरोप प्रत्यारोप लग रहे थे और दिन भर से संसदीय परंपराओं की बात हमने की। लग रहा था कि हाँ, जैसा पिछली बार हुआ ऐसा नहीं होगा, हो सकता है इस बार उपाध्यक्ष का जो पद है नियमानुसार विपक्ष को ही जाना चाहिए, लेकिन अब उस पर भी सवाल खड़े होते नजर आ रहे हैं, क्योंकि जिस हिसाब से चर्चा हुई है, जो बातें निकल कर आ रही हैं, पूरा माइंडसेट है कि हमारा पिछली बार जो हुआ हम भी वैसा क्यों ना करें। बहरहाल जो भी होगा अब वो देखना दिलचस्प होगा। फिलहाल चर्चा में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।